आज हम लोग इस लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड के पहला पार्ट अर्थात सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सलेवरी ग्लैंड के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल को इसके बाद पढ़ा जाएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड का पहला जो पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कई सारे, लीवर भी है, पैंक्रीज भी है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी, ये सभी ग्लैंड है। लेकिन उसमें से सबसे पहला जो ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? लार ग्रंथियाँ कहेंगे। तो आज सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। इसको जाना कि मैमल्स में 4 पेयर सलेवरी ग्लैंड, एसजी मतलब होता है सलेवरी ग्लैंड। मैमल्स में कितने जोड़ी जो क्या बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड से 4 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। अब आप देखिए ये डायग्राम बनाया गया यहाँ पर। अब आप देखें इसमें 4 जोड़ी जो ग्लैंड पाया जाता है उसमें पहला है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, दूसरा है सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक। और यहाँ पर आपका तीसरा है पैराटिड ग्लैंड्स और चौथा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये 4 ग्लैंड्स हैं। अब आप सबसे पहले आप देखिए इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स के बारे में। क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स के बारे में। ये इंफ्रा ऑर्बिटल कहाँ होता है? पहले देखिए, अब्सेंट इन ह्यूमंस, हम लोगों में ये ग्लैंड क्या होती है? अब्सेंट होती है। यानी इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड हम लोगों में अर्थात ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसको याद रखिए। लोकेटेड कहाँ पाया जाता है? बिलो दी इवाई ऑर्बिट। हमारी जो इवाई है वो ऑर्बिट में है, उसी ऑर्बिट के जस्ट नीचे, यानी बिलो दी इवाई ऑर्बिट स्थित है। अब क्या डक्ट्स आप मतलब इस ग्लैंड की जो डक्ट निकली होती है, डक्ट्स ऑफ दीज ग्लैंड ओपन, मतलब इस ग्रंथि का जो डक्ट, जैसे मान लीजिए ये ग्लैंड है और ये डक्ट है। डक्ट्स ऑफ दीज ग्लैंड ओपन इन दी अपर जा। जो इवाई ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड प्रेजेंट है, उससे जो डक्ट निकलती है वो ऊपरी जबड़े में कहा? नियर दी सेकेंड मोलर टीथ। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों में दांत की जो है इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर होते हैं, जिसको चौगर वाला लास्ट वाला। तो अब इसमें इस हम लोगों का फार्मूला जो है 21/23, क्या है? 21/23 से फार्मूला है। यानी हम ऊपरी जबड़े में हमारा इस साइड में 3 हमारा मोलर है, इस साइड में 3 मोलर है, और निचली जबड़े में इस साइड में 3 मोलर है और इस साइड में 3 मोलर। लेकिन अब उसमें से सेकंड मोलर में, यानी आगे से काउंट करते हैं, सेकंड मोलर लिखा नहीं है, इन दी अपर जा नियर दी सेकंड मोलर टीथ, यानी मोलर के दूसरे संख्या में, तो उसमें पाया जाता है सेकंड मोलर टीथ पर। वही जाकर के क्या ये ग्लैंड जाकर खुलती है, मतलब इस ग्लैंड की जो डक्ट है जाकर खुलती है और वही सलाइवा सिक्रेट कर देती है। अब आप देखिए सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जा। ये ऊपरी और निचली जबड़े के जहाँ दोनों जबड़े मिलते हैं वहीं क्या बोलते हैं? ये पाया जाता है। डक्ट्स इसकी डक्ट वार WHART, क्या है? WHART, वार्टस डक्ट्स। इससे जो इस ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसको कौन सा कहते हैं? वार्टन डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ट। देखिए यहाँ पर ये पूरा बक्कल कैविटी है, ये टंग है, यहाँ BC बक्कल कैविटी और ये टंग दिखाया गया है। और ये ये हिस्सा ऊपरी जबड़े का है, निचले जबड़े का है। अब निचले जबड़े में देखिए ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स यहाँ, और इससे जो डक्ट निकलती है उसको वार्टन डक्ट्स कहा जाता है। अभी लिखा है वार्टन डक्ट, ये सबसे बड़ी जो डक्ट होती है, लार्जेस्ट डक्ट है। क्या है? लार्जेस्ट डक्ट। कहा डक्ट ओपेन्स, जो ये कौन सा वार्टन डक्ट्स है जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलती है, ओपन खुलती इन दी लोअर जा, मतलब ये लोअर जा में ही खुल जाती है, निचले वाले जबड़े में, जस्ट बिहाइंड दी इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ के बगल में ही जाकर खुल जाती है, इसको याद रखेंगे। अब आप देखिए आता है इसमें पैराटिड ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो दी ऑडिटरी कैप्सूल, यानी इवाई का एक आंख का एक पार्ट है जिसको ईयर का एक पार्ट है ऑडिटरी कैप्सूल, उसी के नीचे खुल जाते हैं कौन सा? लोकेटेड होते हैं पैराटिड ग्लैंड्स। पैराटिड डक्ट्स इससे इस ग्लैंड से जो देखिए यहाँ पर ये ईयर है, ये ईयर है, ठीक। और इसके जस्ट बिलो ये पैराटिड ग्लैंड्स है, और इस ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसको डक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन। पैराटिड डक्ट्स या एक्सटेंशन डक्ट्स ओपन इन दी वेस्टिब्यूली ऑफ अपर जा, यानी ऊपरी जबड़े की वेस्टिब्यूली मतलब कैविटी होता है, उसी को बक्कल वेस्टिब्यूली जिसको कहते हैं, वहीं जाकर खुल जाता है, ठीक है। यानी क्या? पैराटिड डक्ट्स या एक्सटेंशन डक्ट्स ओपन इन दी वेस्टिब्यूली ऑफ अपर जा, जिसको बक्कल वेस्टिब्यूली कहते हैं। दीज ग्लैंड्स आर इन्फेक्टेड, कभी कभार जो है ये ग्लैंड जो वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाता है,
जिसको क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। मम्स कहते हैं ड्यू टू दीज ग्लैंड्स, ड्यू टू दीज ग्लैंड स्वेल्स, मतलब इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो है ग्लैंड स्वेल कर जाती है और उसी को क्या कहते हैं, मम्स डिजीज का नाम देते हैं। अब आते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, स्मॉलेस्ट सिलेवरी ग्लैंड्स होती है। सब लिंगुअल ग्लैंड कैसी होती है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी ग्रंथि यही है। और सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करेंगे तो कौन सा आपको हो जाएगा, ये जो हमने बताया। अब आप देखिए, लोकेटेड इन लोअर जा, ये कहाँ स्थित है, लोअर जा में लोकेटेड होती है। डक्ट्स एराइज फ्रॉम दीज ग्लैंड्स कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस, इस ग्रंथि से जो डक्ट निकलती है उसको क्या कहते हैं, रिविनस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिविनस, और बर्थोलिन डक्ट्स भी कहता है। दीज डक्ट ओपन ऑन द वेंट्रल, दीज डक्ट ओपन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, टंग के वेंट्रल साइड में जाकर के ओपन कर देता है। अब आप ध्यान रखिए, इसी जगह पर ही ये डार्सल है टंग का, ये और ये वेंट्रल है, यहीं आकर खुलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जीभ को आप उठाएंगे ऐसे तो मिल जाएगा आपका। अब आप देखिए, वेंट्रल साइड ऑफ टंग, मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाई दीज ग्लैंड, इसी ग्रंथि जो सलाइवा का ज़्यादा से ज़्यादा भाग होता है इसी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट करता है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है। वाटर जो है 99.5% है, म्यूकस भी है, स्टार्च डाइजेस्टिंग टाइलिन एंजाइम भी है, इसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग टाइलिन एंजाइम भी है, लाइसो एंजाइम्स भी है, एक एंटीबॉडी आईजी एंटीबॉडी है, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी सलाइवा में पाया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें एक दो बातें और ध्यान दें आप, जो टाइलिन इज सिक्रेटेड ओनली बाय द पैराटिड ग्लैंड, यानी PTY, टाइलिन इज सिक्रेटेड, उसी सलाइवा कंपोजिशन के पास टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय, टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैराटिड ग्लैंड, सिक्रेटेड बाय ओनली द पैराटिड ग्लैंड्स, पैराटिड ग्लैंड के द्वारा ही टाइलिन एंजाइम सिक्रेट होता है। और ध्यान रखेंगे, यानी सलाइवेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, यानी ये नोट में आप लिख लेंगे सलाइवेशन, SALIVATION, यानी सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करता है, सलाइवेशन इज सिक्रेटेड, SECRET, सिक्रेटेड बाई आपका जो है क्रेनियल नर्व 7th और जो 9th क्रेनियल, CRA, क्रेनियल नर्व 7th एंड 9th। ध्यान रखेंगे, मनुष्य में जो क्रेनियल नर्व कितने पाए जाते हैं, मनुष्य में क्रेनियल नर्व की संख्या जो है वो 12 पेयर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 12 पेयर पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, क्रेनियल नर्व निकलता कहाँ से, एराइज फ्रॉम ब्रेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ब्रेन। और स्पाइनल कार्ड से जो निकलता है उसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। उस 12 जोड़ी में 7वां जोड़ी और 9वां जोड़ी का जो क्रेनियल नर्व होता है वो सलाइवेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है।